हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी। एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी द्वारा जुलाई 2020 का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर लाया गया है। साथ ही इसके पहले भी हमने करंट अफेयर की मध्य प्रदेश की वीडियो बनाई है, वो जिसमें मई 2020 का करंट अफेयर और जून 2020 का करंट अफेयर है। इसके अलावा हम यहाँ पे बहुत सारा करंट अफेयर ना पढ़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट या जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं उनको ही डिस्कस करते हैं। अनावश्यक रूप से कोई भी करंट अफेयर पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हमें वही याद रहता है जो इम्पोर्टेंट होता है, या हमें कम चीज़ें याद रहती हैं, तो हम पहले ही सिलेक्टिव स्टडी करें जिससे जो ज़रूरी हो वो याद रहे, ना कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है वह याद। इसलिए हम यहाँ पे कम क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन जो भी पढ़ेंगे वह ऐसे पढ़ेंगे कि अगर आता है तो बन जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, इंतजार आपका टैगलाइन अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो जो इंतजार आपका टैगलाइन है यह एक प्रकार का कैंपेन है। यह मध्य प्रदेश टूरिज्म या पर्यटन ने विकसित आरंभ किया है। तो किसने आरंभ किया है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश में भी किसने किया है? तो टूरिज्म ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर इंतजार आपका अभियान या कैंपेन प्रारंभ किया है। इसके अलावा जो भी टूरिस्ट प्लेस हैं उनको भी पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए आकर्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पावर प्लांट का लोकार्पण किसने किया है? तो यह तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पावर प्लांट है यह रीवा जिले में स्थित है, और इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथ ही यह कब हुआ है? तो 10 जुलाई 2020 को इसका लोकार्पण किया गया है, और यह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ था। इसके अलावा 750 मेगावाट की इसमें विद्युत उत्पन्न की जाएगी इस सोलर प्लांट से। यह 1590 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसकी 3 यूनिट हैं विद्युत की। जो 750 मेगावाट है उसकी 3 यूनिट है, जिसमें 250 की 3 यूनिट लगाई गई हैं। साथ ही इसके अलावा जो विद्युत उत्पादन होगी उसमें मध्य प्रदेश को 76% और दिल्ली को 24% विद्युत प्रदान की जाएगी। तो इसमें 2 लोगों का हिस्सा है इसकी विद्युत में, तो मध्य प्रदेश को 76 और दिल्ली को 24। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रीवा सोलर प्लांट है इसमें किस किस को बिजली दी जा रही है? तो केवल दिल्ली को बिजली दी गई है, वो भी 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की पहली प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित हुई है? यह मध्य प्रदेश की पहली व भारत की दूसरी प्लाज्मा बैंक है। भारत की पहली प्लाज्मा बैंक दिल्ली में स्थापित है, और मध्य प्रदेश की पहली प्लाज्मा बैंक इंदौर में स्थापित हुई है। इसके अलावा यह भारत की दूसरी प्लाज्मा बैंक भी है। अब यह प्लाज्मा बैंक स्थापित हुई है तो यह अरविंदो मेडिकल कॉलेज में यह प्लाज्मा बैंक स्थापित की गई है, और इसका शुभारंभ ऑनलाइन शुभारंभ हुआ था इसका, और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसका शुभारंभ किया था। इसके अलावा जब यह स्थापित हुई थी तो पहले ही दिन 100 प्लाज्मा को इसमें संग्रहित किया गया था इस बैंक में। इसके अलावा यह कैसे गठित हुई है? तो 1 माह पहले इंदौर में, मतलब जब इसका गठन हुआ है प्लाज्मा बैंक का, इसके 1 माह पहले इंदौर में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का उपचार प्रारंभ हुआ था, और ठीक तरह से उसमें से 25 मरीज ठीक हुए थे जिनका प्लाज्मा थेरेपी से उपचार हुआ था। इसी के कारण, इसी के रिजल्ट को देखते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने इंदौर में प्लाज्मा बैंक खोलने की इजाज़त दी थी। तो इसको खोलने की इजाज़त किसने दी थी? तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो रोशनी भदौरिया जिन्हें हाल ही में महिला बाल विकास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, वह किस जिले से हैं? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रोशनी भदौरिया आखिर हैं कौन,
और इनका नाम अभी हाल ही में इतना क्यों चल रहा है, तो रोशनी भदौरिया ने 10th क्लास में MP बोर्ड में 98.75% अंक अर्जित किए हैं। इसके अलावा यह 24 किलोमीटर प्रतिदिन स्कूल जाती और आती थी। इसी कारण इन्हें मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने महिला एवं बाल विकास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किसने किया है, तो इमरती देवी ने किया है। अब क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि यह किस जिले से हैं, तो यह भिंड जिले से हैं। भिंड जिले के महगांव कस्बे के अजनौल गांव से यह बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। यह किया जा रहा है, ना कि अभी हुआ है। तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट खंडवा जिले, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जा रहा है। साथ ही यह ओमकारेश्वर बांध के जलाशय पर स्थापित होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो कावेरी नदी है, तो कावेरी नदी का जब संगम नर्मदा नदी में होता है, वहाँ पे यह प्लांट लगाया जाएगा। अब यह कावेरी नदी मध्य प्रदेश की है। जब हमने नदियों वाला चैप्टर पढ़ा था, जो MPPSC की मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास है, तो वहाँ पे हमने कावेरी नदी के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने नहीं सुना है कभी कावेरी नदी के बारे में, तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी सोलर प्लांट की। तो इससे कितनी विद्युत उत्पन्न की जाएगी, तो 600 मेगावाट इससे विद्युत उत्पादन की जाएगी। साथ ही इसका कार्य 2 वर्ष में पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना कब प्रारंभ की गई है। तो यह योजना 8 जुलाई 2020 को प्रारंभ की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडरों के लिए मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना प्रारंभ की गई है। तो इसका एक क्वेश्चन यह बनता है कि स्ट्रीट वेंडर योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए है या शहरी क्षेत्र के लिए है। तो यह ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। इसके अलावा जो पथ विक्रेता होते हैं, जो पथों पे रोडों पे सामान बेचते हैं, उनको बैंक से 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी इस योजना के तहत। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, तो हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले की तहसील को नया जिला बनाने की घोषणा की है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाल ही में देवास जिले के हाट पिपलिया में जो पूर्व मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय श्री कैलाश जोशी, उनकी प्रतिमा का अनावरण करने गए थे। तो कैलाश जोशी की प्रतिमा कहाँ पे है, तो हाट पिपलिया देवास में है। उसी मौके पर जब उन्होंने स्वर्गीय श्री कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण किया था, उसी टाइम पे उन्होंने देवास की बागली तहसील को नया जिला बनाने की घोषणा की थी। तो किस जिले की, तो देवास की कौन सी तहसील, तो बागली तहसील को नया जिला गठित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो मध्य प्रदेश में चावल की किस किस्म को GI टैग दिया जाने का आग्रह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। तो मध्य प्रदेश के बासमती चावल को GI टैग दिया जाने का आग्रह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से किया है। लेकिन अब यह आग्रह जो किया गया था, तो केंद्र सरकार द्वारा GI टैग देने के लिए इसे मना कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने किस शहर में फूड की होम डिलीवरी सेवा शुरू कर दी है। नंबर 1 भोपाल, नंबर 2 ग्वालियर, नंबर 3 जबलपुर। तो यह उपरोक्त सभी में भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर तीनों जगह पर पर्यटन विकास निगम ने शहर में फूड की होम डिलीवरी शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो चंबल एक्सप्रेस वे के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितना सहयोग दिया जा रहा है। हाल ही में चंबल एक्सप्रेस वे के लिए कई बार मीटिंग हुई है, तो उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितना सहयोग दिया जा रहा है, तो 421 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चंबल एक्सप्रेस वे के लिए दी जा रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं,
तो मध्य प्रदेश में ई फिलिंग नियम किसने लागू किया है? अब किसने लागू किया है इसको जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि ई फिलिंग नियम है क्या। तो मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट ने ई फिलिंग नियम को लागू किया है। अब ई फिलिंग नियम है क्या? तो हाई कोर्ट में कई केस आते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग प्रतिदिन 500 केस आते हैं, जिसमें से जो 250 केस होते हैं वह मुख्य हाई कोर्ट जबलपुर में, और इसके अलावा जो खंडपीठ है तो वहाँ पे भी कुछ केस आते हैं, जिस कारण से उनका ठीक तरह से उनको नहीं देखा जा रहा था। इसलिए हाई कोर्ट ने यह डिसीजन लिया है कि अब ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी केस दर्ज किया जा सकता है। तो इसीलिए हाई कोर्ट ने ई फिलिंग नियम लागू किया है, जिसमें आप ऑनलाइन माध्यम से किसी भी केस को देख सकते हैं या दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं उपार्जन में देश में कौन सा प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है? तो गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश सबसे पहले स्थान पर भारत में है। हाल ही में भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उपार्जन मध्य प्रदेश राज्य द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो राज्य खनिज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्य खनिज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल को नियुक्त किया गया है। तो खनिज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप जायसवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो SPS परिहार को मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और यह रिटायर IAS ऑफिसर हैं। भारत देश की पहली वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग या बैठक कहाँ पर हुई है? तो हाल ही में देश की वर्चुअल कैबिनेट बैठक मध्य प्रदेश में हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वह कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं, जिस कारण से उन्होंने वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग की है और अपने कार्यों को वहीं से संपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्राचीन शैल चित्र कहाँ पर पाए गए हैं? तो जो मध्य प्रदेश में रायसेन में भीमबेटका है, तो भीमबेटका के चित्रों के समान ही शैल चित्र नरसिंहपुर जिले के करेली में पाए गए हैं। तो कहाँ पाए गए हैं? तो नरसिंहपुर जिले के करेली वन परिक्षेत्र के विनेकी ग्राम में कहाँ आता है? तो करेली परिक्षेत्र में नरसिंहपुर में आता है। अब यह शैल चित्र पाए गए हैं, तो जो भी प्राचीन हमें शैल चित्र मिलते हैं या मानव के जो भी अवशेष मिलते हैं वह मुख्य रूप से नदियों के किनारे ही अवस्थित होते हैं। तो यह जो शैल चित्र है वह हमें शक्कर नदी की गुफाओं में प्राचीन शैल चित्र के रूप में मिले हैं। अब शक्कर नदी कौन सी है? तो शक्कर नदी नर्मदा की सहायक नदी है। इन शैल चित्रों में किन किन का चित्र था? तो हाथी, घोड़े और पैदल लोगों के साथ साथ मानव शिकार खेलते हुए भी यहाँ पे चित्र हैं। इसके अलावा यह भीमबेटका के चित्रों से मिलते हैं, और यह कुछ लाल रंग के हैं और कुछ धूसर चित्र भी हो गए हैं। तो हाल ही में कहाँ पाए गए हैं? तो नरसिंहपुर में पाए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो प्रथम बार ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नित्या जैन को चुना गया है। इन्होंने हाल ही में ऑनलाइन जो शतरंज प्रतियोगिता हुई थी उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अब नित्या जैन है, तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी भी किसी भी पेपर में। तो नित्या जैन यह इंदौर की हैं और किस खेल की हैं? तो शतरंज की हैं। इसके अलावा जो भोपाल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में रोहित रघुनंदन को चुना गया है। तो रोहित रघुनंदन कहाँ के हैं? भोपाल के हैं। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कहाँ के चुना गया है? तो भोपाल का ही इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, तो मास्क ना पहनने वालों के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? तो देश में कई जगह रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है, और इसमें जो भी मास्क नहीं पहनेगा
उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, चालान काटा जाएगा। इस प्रकार से यह अभियान मध्य प्रदेश में संचालित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो अन्नपूर्ण अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है। अब अन्नपूर्ण अभियान क्या है, तो विटामिन ए के अनुपूरण के लिए 17 जुलाई से 29 अगस्त तक अनुपूरण अभियान चलाया जा रहा है। अब इस अभियान का उद्घाटन किसने किया था, तो मध्य प्रदेश के मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में इस अभियान का शुभारंभ किया था। इसमें विटामिन ए की दवाई 9 माह से 5 साल के बच्चों को पिलाई जाएगी। तो कब प्रारंभ किया गया था, तो 17 जुलाई से 19 अगस्त 2020 तक यह अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल का लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया है, तो मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हाल ही में हो गया है। यह लंबे समय से बीमार थे और यह मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर आसीन थे, उसी दौरान इनका निधन हुआ है। वर्तमान में आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो मशहूर कलाकार जगदीप सिंह जो एक एक्टर है, वह मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं, तो जो जगदीप सिंह है मध्य प्रदेश में, वह मध्य प्रदेश के दतिया जिले से संबंधित है और यह इनका जन्म दतिया में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है, तो मध्य प्रदेश का प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को नियुक्त किया गया है। रामेश्वर शर्मा मध्य प्रदेश के अभी हाल ही की जो विधानसभा है या अभी जो चुनाव हुए थे उसमें तीसरी बार प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि जब चुनाव हुए थे रिजल्ट आया था तो कमलनाथ सरकार द्वारा दीपक सक्सेना को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। उसके बाद जब शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तो उस टाइम पे जगदीश देवड़ा को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, लेकिन जगदीश देवड़ा को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने के कारण या मंत्री परिषद का विस्तार होने से उन्हें मंत्री पद मिलने के कारण उन्होंने इसका त्यागपत्र दे दिया और अब रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। तो इस विधानसभा में पहली बार 3 प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में सागर जिले की किस तहसील को मिनी स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई है, तो सागर जिले की खुरई जो खुरई तहसील है उसे मिनी स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की है। और किसने घोषणा की है, तो मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा इसे मिनी स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे लंबी दूरी की लॉन्ग हॉल ट्रेन एनाकोंडा मध्य प्रदेश के किस स्टेशन से चली है, तो जो एनाकोंडा ट्रेन है यह 2.5 लाख किलोमीटर लंबी थी और यह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल से इसका संचालन हुआ है और बिलासपुर मंडल ने ही यह कीर्तिमान स्थापित किया है जिन्होंने भारत की सबसे लंबी ट्रेन चलाई है। अब यह मध्य प्रदेश के किस स्थान से चली थी, तो मध्य प्रदेश के शहडोल स्टेशन से यह चली थी। शहडोल से कोयला लेकर यह ट्रेन चली थी। तो क्यों चली थी, तो कोयला के ले जाने के लिए मालगाड़ी के रूप में यह ट्रेन शहडोल के स्टेशन से चलाई गई थी। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश के प्रमुख करंट अफेयर थे और यह जो भी करंट अफेयर थे वह इम्पॉर्टेंट थे। हमने कोई भी अनावश्यक रूप से करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, जितना पढ़ा है वह काफ़ी है और इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर कोई दिक्कत या परेशानी है तो कमेंट में बताइए, अच्छा लगता है तब भी कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।